अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये है क्रॉस मैच। क्रॉस मैच क्या है? जब हमने किसी को ब्लड देना होता है तो हम डोनर का ब्लड, जो ब्लड दे रहा है, और जिसको ब्लड लगना है उनके ब्लड को लगाने से पहले पहले ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले हम लैब में चेक करते हैं कि कहीं ये बॉडी में जाके रिएक्शन तो नहीं करेंगे। इस टेस्ट को हम क्रॉस मैच कहते हैं और इसमें हम आगे इसका प्रोसीजर और इसकी जो अहम एस्पेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब इसका जो पर्पस होता है, इट इज़ टू इंश्योर द compatibility बिटवीन पेशेंट एंड डोनर ब्लड। इट डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज इन द पेशेंट सीरम अगेंस्ट डोनर रेड ब्लड सेल्स. It detects errors in the ABO blood grouping, errors in the labeling and recording. अगर गलती से कोई ब्लड हम गलत ग्रुपिंग उसकी हो जाती है तो क्रॉस मैच में उसका पता चल जाएगा। कोई गलत लेबलिंग हो जाती है या उसका रिकॉर्ड में कोई हमारे पास मिस्टेक आ जाती है तो हम क्रॉस मैच के दौरान हम उसको पता चला सकते हैं। ये मैंने कंसेप्चुअल डायग्राम बनाई है। ये डोनर का ब्लड है, ये रेसिपिएंट का ब्लड है, ये इसके आरबीसीज हैं, इसका सीरम है। अगर हम डोनर के रेड ब्लड सेल और रेसिपिएंट का सीरम इसको आपस में मैच करेंगे तो हम इसको मेजर क्रॉस मैच कहते हैं। और इसी तरह अगर हम रेसिपिएंट के रेड ब्लड सेल और डोनर के सीरम, मतलब उसके अंदर एंटीबॉडीज होंगी, इसको आपस में क्रॉस मैच करेंगे तो इसको हम माइनर क्रॉस मैच कहते हैं। सीरम के अंदर हमेशा एंटीबॉडीज होती हैं और ब्लड सेल्स के ऊपर हमेशा एंटीजेंस होते हैं। इसलिए अब ज़्यादातर मेजर क्रॉस मैच किया जाता है। डोनर के हम ब्लड सेल लेते हैं, उसको सीरम के अंदर जो हमारा पेशेंट है उसके सीरम के साथ मैच करते हैं, क्योंकि सीरम के अंदर अगर कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जो इन रेड ब्लड सेल को डैमेज कर सकती हैं तो हमें लैब में ही पता चल जाएगा कि ये ब्लड उसको नहीं लगाया जा सकता। तो याद रखें कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के साथ हमें क्रॉस मैच करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे और भी ब्लड ग्रुप्स हैं, तकरीबन 400 के करीब, और आरबीसी के ऊपर बहुत सारी एंटीजेंस मौजूद हैं जो एबीओ ब्लड ग्रुप, आरएच और कुछ जो हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम है उससे हटकर ऐसी होती हैं जो रिएक्शन दे सकती हैं। अब जो हमारा मेजर क्रॉस मैच है उसमें उसको हम कैसे करते हैं? इसमें जो पहला फेज़ है ये सेलाइन फेज़ है। सेलाइन फेज़ में हम क्या करेंगे कि जो डोनर है उसके रेड ब्लड सेल को वॉश करेंगे और उसका 5% सस्पेंशन बनाएंगे। अब सिंपल वॉश कैसे करेंगे? हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप रेड ब्लड सेल के लेने हैं, उसको हमने नॉर्मल सलाइन से भर देना है, उसको सेंट्रीफ्यूज करना है, उसका सुपरनेटेंट डिस्कार्ड कर देना है। फिर उसमें नॉर्मल सलाइन डालेंगे, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, फिर उसका सुपरनेटेंट डिस्कार्ड कर देंगे, फिर उसमें नॉर्मल सलाइन डालेंगे। इस तरह जो हमारे पास उस ब्लड के सीरम में या बाकी जो चीज़ें होंगी वो सारी डिस्कार्ड हो जाएंगी, एंटीबॉडीज़ वगैरह, सिर्फ प्योर रेड ब्लड सेल बच जाएंगे। फिर उसमें से एक ड्रॉप लेके 19 ड्रॉप जो है हम सेलाइन के डालेंगे तो वो 5% सस्पेंशन बन जाएगा रेड ब्लड सेल का। अब हम क्या करेंगे, उस 5% सस्पेंशन में से 2 ड्रॉप्स लेंगे रेड सेल सस्पेंशन और 2 ड्रॉप लेंगे पेशेंट का सीरम। इन दोनों को मिक्स करेंगे, 3000 आरपीएम पे हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 30 सेकंड के लिए और एग्लूटिनेशन देखेंगे। अगर पेशेंट के सीरम में कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जो डोनर के रेड ब्लड सेल के साथ रिएक्शन कर सकती हैं तो वो एग्लूटिनेशन उसकी हमें नज़र आएगी, तो हमने इस ब्लड को आगे प्रोसीड नहीं करना। अगर एग्लूटिनेशन नहीं है इस लेवल पे तो हम इसको अगले स्टेप के लिए प्रोसीड करेंगे, उसको हम कहते हैं एल्बुमिन फेज। अब जो एल्ब्यूमिन फेज है इसमें क्या होता है कि इसमें हमने वही जो सैंपल है जिसमें हमने ब्लड डाला 2 ड्रॉप और सीरम डाला, उसी के अंदर हम 2 ड्रॉप 20 या 22% बोवाइन एल्ब्यूमिन डाल देते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और 30 सेकंड के लिए एग्लूटिनेशन देखेंगे। अब जो एल्ब्यूमिन डालते हैं क्यों डालते हैं? बाज़ का इस डायग्राम में आप देखें, बाज़ का एंटीबॉडीज़ जो हैं वो रेड ब्लड सेल के साथ अटैच होती हैं लेकिन फुली अटैच नहीं होती, उसके दरमियान थोड़ा सा गैप होता है जिसको हम जीटा पोटेंशियल कहते हैं। अब जब एल्ब्यूमिन हम डालेंगे तो ये जो जीटा पोटेंशियल है ये ख़त्म हो जाएगा और एंटीबॉडीज़ प्रॉपरली उस रेड ब्लड सेल के साथ बाइंड हो जाएंगी और उसकी एग्लूटिनेशन कर देंगी, हेमोलिसिस कर देंगी। अब ये ऐसी एंटीबॉडीज़ को चेक करने के लिए हम एल्ब्यूमिन फेज करते हैं। तो क्या करेंगे, हम एल्ब्यूमिन के 2 ड्रॉप डालेंगे सेंट्रीफ्यूज करके, फिर एग्लूटिनेशन देखेंगे। अगर कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं जो प्रॉपरली अटैच नहीं है तो एल्ब्यूमिन से वो अटैच हो जाएंगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इस बंदे का ब्लड हमने इसको नहीं लगाना।
तो इसलिए अल्ब्यूमिन फेज से हमें इस तरह की एंटीबॉडीज़ पता चल जाएंगी। अगर इसमें भी एग्लूटिनेशन नहीं आती तो फिर हम आगे थर्मल फेज की तरफ जाएंगे। अब थर्मल फेज में क्या होता है कि हम उसी सैंपल को 15 से 60 मिनट तक, 40 मिनट तक, वो डिपेंड करता है कि मतलब आइडियल तो यही होता है कि 40 से 50 मिनट हमें टाइम देना चाहिए, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द अर्जेंसी ऑफ द ब्लड डोनेशन हम इसको 15 से 20 मिनट तक भी टाइम देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि ऐसी एंटीबॉडीज़ जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर एग्लूटिनेशन करती हैं या रिएक्शन करती हैं आरबीसी के साथ, तो अगर वो एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो वो रेड ब्लड सेल के साथ रिएक्शन करके एग्लूटिनेशन कर देंगी, और इसी तरह वो हमें बाहर ही पता चल जाएगा कि इस बंदे के अंदर मतलब रेसिपिएंट के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज मौजूद हैं जो उसकी बॉडी में, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 है, इसलिए हम वही बाहर 37 टेम्परेचर पे रख कर हम उसको देख लेते हैं कि ये एंटीबॉडीज इसके अंदर रिएक्शन तो नहीं कर रही। ठीक है, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 3000 आरपीएम पे 30 सेकंड के लिए, उसके एग्लूटिनेशन देखेंगे। अगर एग्लूटिनेशन नहीं है तो हम इसको कूम फेज के लिए प्रोसीड करेंगे। ये मेरी बात अच्छी तरह समझ लें। जो 3 फेज है ना वो सिक्वेंशियल है, मतलब उसमें आपने एक्स्ट्रा कोई चीज़ मतलब कोई और प्रोसेस नहीं करना। सिंपल क्या है, सेलाइन सीरम लिया और रेड ब्लड सेल सस्पेंशन लिया, उसको मिक्स कर दिया, उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करके एग्लूटिनेशन देखी, अल्ब्यूमिन डाला उसी में, उसी के अंदर फिर सेंट्रीफ्यूज करके उसको देखा, एग्लूटिनेशन देखी, उसी सैंपल को इंक्यूबेट करके कुछ टाइम के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर हमने उसको देखा, तो इससे हमें मल्टीपल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज पता चलती जाएंगी। अब कूम फेज है ना, कूम फेज में हम क्या करेंगे, पहले जो उसका जो प्रोसीजर है, हम जो वो हमने वायल ली हुई है, जो टेस्ट ट्यूब ली हुई है, उसको हम पहले वॉश करेंगे जिस तरह हमने रेड ब्लड सेल को शुरू में वॉश किया था, ताकि जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज़ हैं या किसी किस्म की जो चीज़ें हैं वो रिमूव हो जाएं। तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कूम सीरम या कूम अल्ब्यूमिन कहते हैं, ये डालेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे 3000 आरपीएम पे 30 सेकंड के लिए, एग्लूटिनेशन देखेंगे। अगर एग्लूटिनेशन नहीं है तो हम कहेंगे कि ये जो ब्लड है ये ट्रांसफ्यूजन के लिए ओके है। अब इसमें होता क्या है, कूम सीरम जो कूम फेज है ये अलग से कूम टेस्ट है, इस पे हमारा लेक्चर मौजूद है, वो आपने यूट्यूब से देख लेना है, कूम टेस्ट बाय AHS लोथरम। उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता दूँ, कूम सीरम क्या होता है, दीज आर द एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीबॉडीज। अगर कोई ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो न्यूट्रलाइजेशन नहीं कर रही या अग्लूटिनेशन नहीं कर रही और आरबीसी के ऊपर अटैच हैं, तो हम कूम रीजेंट जब डालेंगे तो ये कूम रीजेंट वाली एंटीबॉडीज हैं, ये जाके उस एंटीबॉडीज के साथ रिएक्शन करेंगी और उस वहाँ पे अग्लूटिनेशन काज कर देंगी। अग्लूटिनेशन हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज मौजूद हैं जो अग्लूटिनेशन नहीं कर रही, तो वो भी हमारी बॉडी के अंदर जाकर प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं, क्योंकि जब भी किसी सेल के ऊपर एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं तो हमारे वाइट ब्लड सेल उसको इनगल्फ कर जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है हमारे क्रॉस मैच का, ये लाजमी करना चाहिए जो किसी को भी हमने डोनेशन देनी होती है, क्योंकि जब एक दफ़ा ब्लड लग जाए तो फिर उसके बहुत सारे मसले सामने आना शुरू हो जाते हैं, उन चीज़ों से ये बच जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।